Hello students, I am Dr. Shruti Singh. Welcome to biology class. So today we are going to discuss a new chapter that is body fluids and circulation. ठीक है, तो body fluids and circulation क्या, body fluids क्या होते हैं और circulation क्या होता है आज के चैप्टर में. तो इन द प्रीवियस चैप्टर और बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स को, ऑर्गन्स को क्या चाहिए, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए एंड प्लस न्यूट्रिएंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, तो हमारी बॉडी को कांस्टेंट ही ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए. और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बॉडी से परमानेंट एंड द वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट दैट हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो इसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एक बॉडी में सिस्टम चाहिए जो कि ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गन, हर एक सेल्स तक पहुंचा सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो सेल से या ऑर्गन से कलेक्ट करके उसको बॉडी से बाहर निकाल सके. इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या कहते हैं बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. सबसे मेन ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, देन द ब्लड वेसल्स, देन ब्लड. ठीक है, तो इस सिस्टम को जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, ये जो है ये कैसे वर्क करते हैं, ये अब वाटर को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, ताकि ये सेल्स तक फैसिलिटेट कर पाएँ सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वेस्ट को, ये वाटर को अपने बॉडी कैविटीज से मैनेज करते हैं. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कौन से आ गए, जिससे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस. हमारी बॉडी में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और सेल्स तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिसमें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्लड एंड द लिम्फ. ब्लड क्या करता है, ब्लड में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर, बॉडी को बाहर निकालने के लिए यूज करता है. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड एंड द ब्लड कंपोनेंट्स. ब्लड के अंदर और क्या क्या होता है, अ डिटेल अबाउट द ब्लड. सो व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है बच्चों. ब्लड हम सब जानते हैं व्हाट इज ब्लड. ठीक है, हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जो लिखते हैं यहाँ सुपरफिशियली वेन्स, उनका सबके अंदर ब्लड है. ठीक है, ब्लड होता है स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, it is a special connective tissue which has a different components like plasma, WBCs, RBCs and platelets and a brown matrix. ठीक है, तो ब्लड जो है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि दूसरे सेल्स या ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए बना होता है. ठीक है, जिसका ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें फाइबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है. तो ब्लड भी क्या है, ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि मैट्रिक्स है जो बना हुआ है प्लाज्मा से. ठीक है, प्लाज्मा होता है, उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड वेरियस कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सो ब्लड, लेट गेट स्टार्ट. ब्लड, व्हाट इज ब्लड. तो ब्लड बताया मैंने, ब्लड क्या होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी गैसेस को, रेस्पिरेटरी गैसेस में लाइक ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करता है कि हमारे डिफरेंट बॉडी तक लेके जाता है और जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालता है. देन प्लस न्यूट्रिएंट्स, देन मेटाबॉलिक वेस्ट. तो दिस इज टू द सेल
टू द सेल लेके जाता है, टू द ऑर्गन और टू द सेल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को, एंड CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम द सेल ये रिमूव करता है, ठीक है। तो दिस इज बाय द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड इस कनेक्टिविटी से हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस चीज से बना होता है, ब्लड के अंदर कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या होता है। तो ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा इज 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट इज 45%। प्लाज्मा इज क्या कि जो हमारा ब्लड है इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ग्राउंड मटेरियल, ठीक है, जिसमें सारे ये फॉर्म्ड एलिमेंट WBCs वगैरह एम्बेडेड होते हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। प्लाज्मा को देखते हैं, प्लाज्मा इज 55% जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इसमें सारे सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट होता है वाटर से, जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। वाटर जो है वो बेस बनाता है, क्योंकि वाटर होता है विस्कस स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है। दिस इज प्लाज्मा इज स्ट्रॉ colored fluid that is viscous in nature। स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है, विस्कस होता है, मेनली उसमें वाटर ज़्यादा होता है, प्रोटीन 6 to 8% एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स जो है वो उसमें कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। लाइक फिब्रिनोजन जो होता है, फिब्रिन जब भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है, ब्लीडिंग होता है, तो उस ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, तो उसमें फिब्रिनोजन जो है वो मेन एक्शन करता है। तो दिस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ग्लोबुलिन जो हमारे डिफेंस इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म है, लाइक IgG, IgM, IgE, तो डिफरेंस इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। देन एल्बुमिन जो क्या है, हमारे ब्लड में और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट्स, स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में। मिनरल्स में इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, बाइकार्बोनेट, जितने भी आयंस हैं, ट्रेस आयंस हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। इन सब के अलावा जो फैक्टर्स ऑफ कोगुलेशन, जब हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कोगुलेशन मैकेनिज्म, उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, सीरम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड सीरम। प्लाज्मा और सीरम के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि सीरम, ठीक है, प्लाज्मा और सीरम में क्या मेनली डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, जब ये फैक्टर्स प्लाज्मा में से एब्सेंट होंगे तो उसको हम सीरम कहते हैं। तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। जब हमारे इस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे, तो उसे हम सीरम कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा, ठीक है, जो फ्लूइड पार्ट हो गया। देन लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट। जो फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे ब्लड में कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड वन इज ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम RBCs भी कहते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए ब्लड, ठीक है, तो जो RBCs हैं, दिस इज RBCs, ठीक है, द रेड कलर इज RBCs। दिस इज द पिक्चर ऑफ और एरिथ्रोसाइट्स। This one is called WBCs or leukocytes, and this green element is called platelets. तो RBCs क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। RBCs जो है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें
It is the most abundant of the average range of a RBCs, ठीक है, जो red blood cells है वो 5 to 5.5 million पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। आरबीसीज जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कंपैरेटिवली इससे कम होते हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो और कम होते हैं। प्लेटलेट्स इज लाइक 1.5 lakh to 3 lakh per cubic mm of blood, and WBCs is around 6,000 to 11,000, or in different book is given different figures are given, so 6 to 11,000 per cubic mm of blood is given, इतना होता है। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ आरबीसीज? आरबीसीज क्या करता है? आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है? आरबीसी जैसा कि नाम है रेड ब्लड सेल्स, तो ये जो है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो आरबीसीज है वो रेड कलर का है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? जितने भी एक्चुअल रेस्पिरेटरी गैस है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द लंग्स एंड टू द लंग्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे बाइंड होते हैं? हीमोग्लोबिन से बाइंड होके आरबीसी वो बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो दिस इज अबाउट आरबीसीज। आरबीसीज का अगर हम रेंज देखें तो रेंज हमें देखा 5 to 5.5 मिलियन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें आरबीसीज कैसा होता है, तो आरबीसीज इज बाइकॉन्केव इन नेचर, ठीक है। बाइकॉन्केव इज व्हाट? दिस इज द नेचर, ठीक है। इसका डायामीटर होता है 7 माइक्रॉन्स। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आयरन कंटेनिंग जो है वो पिगमेंट्स होता है और वो ऑक्सीजन उसको कैरी करता है। Then we talk about the leukocytes, that is WBCs. What is WBCs? This is the picture of WBCs. White blood cells होते हैं। White blood cells, white नाम है ये, ठीक है। White है मतलब इसमें पिगमेंट नहीं है, तो इसमें आरबीसीज में डिफरेंस क्या कि इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता, इसलिए व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। आरबीसीज जो है वो आरबीसीज मेनली हमारे बॉडी में आरबीसी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आरबीसी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकंड वन इज अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप के WBCs हो गए। WBCs का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका रेंज होता है 6 to 11,000। उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई एलर्जी होती है, तो व्हाट केम इनटू पिक्चर इज WBC। तो इरिथ्रोसाइट का मेन फंक्शन हो गया ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। WBC का फंक्शन हो गया इन द डिफेंस मैकेनिज्म और इन द इम्यून सिस्टम। 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। देन ग्रैन्युलोसाइट इज व्हाट कि द पिक्चर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये 3 टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। Granulocytes is basically of 3 types. जो granulocytes हैं वो न्यूट्रोफिल, basophil, and the third one is eosinophil। 3 टाइप के ये हो गए, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। और जो अग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये 2 होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स, सो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज हमने देखा। The range of erythrocyte is 5.5 million per cubic mm of blood, जो it is devoid of nucleus। RBCs में क्या न्यूक्लियस नहीं होता और हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस।
इसके बाद हम ल्यूकोसाइट देखेंगे। ल्यूकोसाइट इज WBC जो मेनली हेल्प करता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उस इन्फेक्शन या उस एलर्जी से बचाते हैं। तो WBC जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ग्रैनुलोसाइट्स में जो सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अग्रैनुलोसाइट है इनके जो सेल्स हैं इनमें ग्रैन्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है WBCs में, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स में तीन टाइप के सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल्स का जो एक्शन है वो डिफेंस में ही है, ठीक है। डिफेंस में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। न्यूट्रोफिल इज फर्स्ट लाइन डिफेंस। मतलब क्या होता है, क्योंकि बॉडी में जब भी कहीं पे चोट लगता है तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन के जो सेल्स आते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, जो कि मोस्ट अबेंडेंट 60-65% ऑफ टोटल WBCs होता है। देन द बेसोफिल इज 0.5 to 1% होता है। बेसोफिल जो है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन इओसिनोफिल इज 2 to 3% एंड इट इज फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन दी अग्रैनुलोसाइट्स का, अग्रैनुलोसाइट में जो सेल है वो दो टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसाइट, दिस इज 20 to 25% ऑफ टोटल WBCs। मतलब जितना ये WBCs का नंबर है इनमें से 20 to 25% जो है वो मोनोसाइट्स होते हैं, एंड द लिम्फोसाइट इज 6 to 8%। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट बोथ आर डिफेंस सेल, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस में है वो न्यूट्रोफिल है, उसके बाद जो डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें ये लिम्फोसाइट्स एक्शन में आते हैं, ठीक है। इनका मेनली जो एक्शन होता है वो फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है। फेगोसाइटिक नेचर मतलब ये किसी भी फॉरेन मटेरियल को या एंटीजन को इनगल्फ करते हैं एंड देन दे डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन द थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट इज थ्रोम्बोसाइट, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लेटलेट्स क्या काम करता है? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी की कोआगुलेशन में। तो प्लेटलेट्स किस लिए हेल्प करता है? इन द कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जब भी कभी हमको चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए प्लेटलेट्स होते हैं। दैट इज 1.5 to 3 lakh पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जब भी प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर वो अरेस्ट नहीं हो पाती। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। लाइफ स्पैन क्या होता है कि जब भी ये जनरली सबका सारे जो WBCs और RBCs के सेल्स हैं इनका एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे RBCs का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, 120 डेज के बाद जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है तो क्या कहते हैं? स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स या RBCs कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि फिर ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर नए RBCs फॉर्म होते हैं। तो ये जितने भी ब्लड है वो फॉर्म कहाँ से होता है? ब्लड जो फॉर्म होता है वो हमारे बोन मैरो जो सेल्स है, रेड बोन मैरो से ये सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे का कवर करेंगे, like what is the mechanism of clotting or mechanism of circulation. Thank you for watching.